मैं मृदुला सिंह, कक्षा 9वीं, विषय गणित भाग 2। पिछले वाले वीडियो में जो है 3 सवाल लिए थे। आज जो है उसके आगे का सवाल लेते हैं। प्रश्न संग्रह 1.1 का चौथा वाला सवाल। सवाल है संख्या रेखा पर। सवाल एक बार जो है आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। संख्या रेखा पर ए बी सी बिंदु ऐसे हैं। दूरी AC 10, दूरी CB 8, दूरी AB ज्ञात कीजिए। सभी विकल्पों पर विचार कीजिए। मतलब कितनी संभावनाएं हो उस सभी पे विचार करना है। तो चलो एक एक करते हैं। क्या दिया गया है? दूरी AC 10, दूरी CB 8, AB की लंबाई कह रहा है। मतलब कितनी संभावनाएं हो सकती हैं आप ज्ञात कर सकते हो। बताया नहीं गया है कौन किसके मध्य में है। तो पहले जो है हम जो है विकल्प 1 लेते हैं। विकल्प पहला क्या होगा? जैसे पहले हम संख्या बना दे। संख्या रेखा तो जो है तीर का निशान, क्योंकि दूरी सीमित कर दी गई है तो हम संख्या रेखा तो नहीं बना सकते हैं। इसको जो है रेखाखंड ही बनाएंगे। जैसे AC 10, तो समझो पूरा AC हम 10 ले लिए। AC ये पूरी लंबाई 10 हो गई। समझो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। ठीक है। अब क्या है? BC की लंबाई पूरा 10 है। हम जो है यहाँ ले रहे हैं 10 में से 8 जो है ये हो जाए। B यहाँ ले लिए। ये B और C यहाँ से लेके 8 होगा। तो हमारी संभावना क्या है? हमारी ये है इस तरह से A B C। इसका मतलब क्या हो गया? मतलब AC के बीच में जो है B है। मतलब पहली संभावना हमने ये लिए हैं कि B जो है AC के मध्य में है। तो जब मध्य में है तो हम जो है दूरी ज्ञात करेंगे। तो चलो दूरी ज्ञात करते हैं। A वाला देख के ABC लिए। अब इसके अनुसार चलेंगे AB धन BC, AB धन BC। लेकिन AB की लंबाई जो हमें ज्ञात करनी है ना बच्चों, पूरी लंबाई हमारी क्या दी गई है? AC दिया गया है। AB की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? अंकों को घटाएंगे। तो AC माइनस BC करेंगे। AC माइनस BC करेंगे। शायद आप समझ न पाओ तो हम सीधे ही चलते हैं। AB धन BC, चलो लिख देते हैं। दूरी AB धन दूरी BC बराबर दूरी AC। ये वाली लाइन क्लियर हुई। दूरी का सूत्र AB धन BC। AB की लंबाई क्या है? नहीं दिया गया, वही तो ज्ञात करना है। दूरी AB धन BC कितना है? 8 बराबर AC कितना है? 10। अब एक समीकरण जो है आप लोग मालूम होगा, अंकों का पक्षांतर करते हैं। धन 8 है, वहां जाएगा तो माइनस होगा। तो दूरी AB बराबर क्या होगा? 10 माइनस 8। दूरी AB बराबर हटाओगे कितना आ गया? 2। मतलब हमारी AB की लंबाई 2 आ गई। ये पहली हमारी संभावना थी। दूसरी संभावना हम ये लेते हैं, अब जरा ध्यान दोगे। विकल्प दूसरा AC 10 कह रहा है। जैसे A और C, ये पूरी लंबाई हमारी 10 हो गई। कह रहा है CB 8, उसी के आगे CB, यहाँ ये हो गई 8। जरा ध्यान दोगे, बीच में क्या आया है? C आया है। तो ये हो गया ACB। उसमें तो प्रश्न बताया नहीं, क्या बोला है ना कि कौन सा बीच में है। बीच में जो है B हो सकता है या तो C हो सकता है। हम C बीच में ले लिए। दूरी सूत्र का उपयोग करो। दूरी AC धन दूरी CB बराबर दूरी AB। पूरी लंबाई हो गई ना।
AC कितना है 10, BC 8 बराबर दूरी AB, 18 बराबर दूरी AB। तो दूरी AB कितना हो गया 18। इकाई नहीं दी गई तो आगे जो बगल में कोई इकाई लिख नहीं सकते, मीटर सेंटीमीटर क्या है। तो दो संभावनाओं से जो है दूरियां अलग अलग हमारी आ गई हैं। तो दूरी AB की लंबाई 18 हो या दूरी AB की लंबाई 2 हो सकती है। तो नीचे लिखोगे दूरी AB बराबर 18 या 2। चौथा वाला सवाल यहाँ पे खत्म हो गए। पांचवा वाला भी सवाल ठीक इसी तरह से है। पांचवा वाला क्या कह रहा है, XYZ एक रेखीय है। ये तो बता दिया एक रेखा पे है, लेकिन कौन किसके बीच में है वो नहीं बताए हैं। चौथा वाला भी इसी तरह से था ना, संख्या रेखा पे ABC ऐसे बिंदु हैं। तो लिख लो यहाँ पे दूरी XY कितना है 17, दूरी YZ बराबर 8, दूरी XZ ज्ञात करना है। तो इसमें भी दो विकल्प आएंगे हमारे, दो संभावनाएं आएंगी कि पता नहीं Z बीच में है या जो है हमारा Y बीच में है। तो इसमें लेते हैं विकल्प 1, विकल्प पहला XY 17। तो पहले लाइन खींच लो। चित्र बनाना बहुत जरूरी है बच्चों, बिना चित्र किए सवाल हल नहीं कर सकते हो। जो भी चित्र बनाते हो पेंसिल का उपयोग करोगे। जो भी यहाँ पे ACB अंक लिखते हो सब यहाँ तक के जो काम होते हैं आपके पेंसिल से होंगे। ए वाले काम आपके पेंसिल से होंगे, ACB से लिखना वाला शुरू वाला जो है आपके बॉल पेन से होंगे, ध्यान दोगे। XY लिख दिए, ये हो गया दूरी 17। Y थोड़ा नीचे ले गए क्योंकि आगे भी लेके जाना है ना। XY YZ 8, ये Y है तो ये हमारा Z होगा 8। एक रेखा है कि नहीं है, स्केल से लाइन खींचोगे और जरा ध्यान दोगे। एक रेखीय है, हम जो है बिंदु किए हैं, तीर का निशान नहीं लगाओगे क्योंकि दूरी सीमित कर दिया गया है। इसमें क्या है Y बीच में है तो लिखोगे X Y Z। इसका मतलब Y जो है XZ के मध्य है। ज्ञात करो दूरी। अब जो इस सूत्र का इस्तेमाल करोगे XY धन YZ, XY धन दूरी YZ बराबर दूरी पूरा XZ होगा। जब हम इसको लिख लेते हैं इससे जो है सूत्र बना सकते हैं XY धन YZ बराबर पूरी लंबाई XZ। अब आकृति में देखो XY धन YZ बराबर पूरी लंबाई XZ। XY कितना है 17 धन 8 बराबर दूरी XZ। जोड़ो 17 और 8 कितना हुआ 7 7 14 1 15 25 दूरी XZ। अब जो है इसको जो है सीधे लिख लो, दूरी XZ बराबर 25 हो गया। ये पहले विकल्प से जो है हमारी दूरी की लंबाई कितनी आ गई 25। अब जो है दूसरा विकल्प लेते हैं। दूसरा विकल्प क्या होगा, विकल्प दूसरा विकल्प होगा XY 17 बोल रहा है। पहले हम एक लाइन खींच दो, यहाँ पे X और Y पूरी लंबाई समझो हमारी 17 है, ठीक है। YZ, Y यहाँ पे अगर हम Z को बीच में ले लिए, ये 8 है तो हमारा XZ कितना होगा, पूरी लंबाई 17 है, 17 में से 8 घटा दोगे जो बचेगा वो लंबाई हो जाएगा हमारा। दूरी सूत्र का इस्तेमाल करोगे, पहले हम Z बीच में लिए तो लिखेंगे XZY। ये लिखना बहुत जरूरी है, इसी से तो क्लियर होता है कि Z आपका XY के मध्य है। और इसके आधार पे सूत्र लिखोगे XZ धन दूरी ZY बराबर दूरी XY, ठीक है। XZ कितना है नहीं दिया गया है,
एक्स जेड नहीं दिया गया ना बच्चों, हाँ। धन जेड वाई किधर है देखो, जेड वाई 8, एक्स वाई 17, दूरी एक्स जेड बराबर 17, धन 8 है वहां गया 11, एक बार दूरी एक्स जेड 25 निकल रहा है, एक बार 11 निकल रहा है, तो एक्स जेड की दूरी कितनी होगी, 25 या 11। तो लिखोगे दूरी एक्स जेड बराबर 25 या 11। यहाँ पे जो है 5वें वाले सवाल कंप्लीट हो गए बच्चों, क्लियर है। इस हिसाब से 11 नहीं होगा, 17 में से 8 घटाओगे 11 कैसे होगा मेरे बच्चों। 17 में से 7 घटाएंगे तो इसे 10 आएगा, तो 11 कहाँ से आएगा। 17 में से 8 घटाओगे तो 9 होगा। पहले समझाते हो बच्चों ने, जल्दबाजी से हो जाता है, ठीक है। अब क्लियर है। आ जाओ छठे वाले सवाल पे। छठा वाला बहुत बहुत आईएमपी है, बार बार सवाल जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। आकृति बनाकर प्रश्नों के उत्तर लिखो। बहुत ही मजेदार सवाल है, परीक्षा में आते भी हैं। कह रहा है ABC, आकृति भी बनाना है बच्चों। तो पहले जो है ABC, ये आपको दे ही दिया है। ABC का मतलब क्या हो गया, B जो है AC के बीच में होगा ही। ABC लिख लिए। अब जो है पेंसिल लोगे, स्केल से लकीर खींचोगे, खींचने के बाद दूरी मापने बैठना मत, अंदाज से खींच देना। अब इसके अनुसार यहाँ पे अंकित कर दो। यहाँ लिखोगे A, यहाँ लास्ट में C, बीच में आपका B होगा। अब जो दूरी दी गई है दूरी लिख डालो। क्या दिया गया है, AC 11। AC कहाँ है, A और C, मतलब ये पूरी लंबाई 11 दी गई है। BC 6.5, BCA है 6.5। किसकी लंबाई ज्ञात करनी है, AB की ज्ञात करनी है। चलो ज्ञात करो, दूरी सूत्र का इस्तेमाल करोगे। दूरी सूत्र इसकी सहायता से बना लो। दूरी AB धन BC बराबर AC, या तो यहाँ से बना लो या तो यहाँ से। AB धन BC बराबर पूरी लंबाई, AB धन दूरी BC बराबर दूरी AC। अंक रख दो। AB की लंबाई कितनी है ज्ञात करनी है बच्चों, AB क्वेश्चन मार्क है, तो दूरी AB धन BC कितना है 6.5 बराबर 11। दूरी AB बराबर 11 माइनस 6.5। जल्दबाजी नहीं करोगे, दशमलव वाले अंक हैं, यहीं पे जो है नंबर लूज हो जाते हैं आपके, एकदम हाइपर हो जाता है ना घटाने में। घटाओ, 6 दशमलव है तो 11.0, 6.5 घटाओगे, 0 में से 5 जाएगा नहीं, बगल वाले से उधार मांगोगे, भैया उधार दे दो। हो गया लड्डू, ए हो गया 10, 10 में से 5 घटाए 5। अब 0 में से 6 नहीं जाएगा, बगल से उधार लेगा वो, एक वाला दे दिया है 10, 10 में से घटाओगे 4.5। तो आंसर क्या आया, दूरी 4.5। दूसरा वाला सवाल, घटाना इतना आना चाहिए बच्चों, बाबा जो हम इतने नहीं बताएंगे कैसे दशमलव वाले घटाते हैं, 6वीं 7वीं 8वीं में आपको किए हो। दूसरा RST, ऐसे लिख दिया गया है RST, तो इसको जो है पेंसिल से बनाओगे, लंबाई खींचोगे, यहाँ लिखोगे R, यहाँ लिखोगे S, यहाँ पे T लिखोगे, जो लंबाई दी गई लिख डालो। ST कितना है, ST यहाँ पे 3.7 है, 3.7, और RS 2.5 RS, ये लंबाई, ये तो जोड़ी हो गया, ये सिंपल है। लिखोगे RS धन ST बराबर RT, तो दूरी RS धन दूरी ST बराबर दूरी RT। RS की लंबाई कितनी है 2.5 धन 3.7 बराबर दूरी RT। जोड़ो, 2.5 और 3.7 जोड़ना है, 7 और 5 12, हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, 6.2 बराबर दूरी RT, तो दूरी RT बराबर 6.2।
2 होगा। इतना क्लियर हुआ? तीसरा वाला सवाल, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड लकीर खींचोगे, यहाँ लिखोगे एक्स, यहाँ पे वाई, यहाँ पे जेड, एक्स वाई जेड हो गया। एक्स जेड कितना है? एक्स जेड मतलब एक पूरी लंबाई दी गई है बच्चों, पूरी लंबाई कितना है? 3 करनी 7, घबराना मत करनी से। एक्स वाई करनी 7, एक्स वाई करनी 7, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। कई कई बच्चे इतने भी रुक जाते, नहीं आ रहा है सवाल, अरे करो तो सही, आएगा, सब कुछ आएगा, क्यों नहीं आएगा। एक्स वाई जेड लिखियो, दूरी सूत्र का इस्तेमाल करो, दूरी एक्स वाई धन दूरी वाई जेड बराबर दूरी एक्स जेड, यही हुआ। एक्स वाई करनी 7 दिया गया है, धन वाई जेड नहीं दिया गया है, एक्स जेड 3 करनी 7, जरा ध्यान दोगे, करनी 7 वहां लेके जाओगे, दूरी वाई जेड बराबर 3 करनी 7 माइनस करनी 7, इतना क्लियर हुआ। 3 करनी 7 में से करनी 7 आप घटा रहे हो, करनी 7 के बगल में अंक नहीं तो 1 मानोगे, 3 में से 1 घटाओगे तो 2 करनी 7 आंसर आएगा। ये छठा वाला सवाल है। सातवां वाला सवाल छोटा सा ही है बच्चों, तो कहीं जो है यहीं पे एडजस्ट कर दे रहे हैं, लेकिन आप जो है बच्चों उसके नीचे लिखोगे। अभी इसको ब्लैक बोर्ड मिटा देंगे तो आपका सवाल चला जाएगा। सातवां जो है, छठा के बाद सातवां आएगा, सातवां जो है यहीं पे एडजस्ट कर रहे हैं सातवां वाला सवाल, क्योंकि ये अंतिम सवाल है बच्चों। 3 अरेखीय बिंदुओं से कौन सी आकृति बनती है? अरेखीय बिंदु कह रहा है, मतलब एक लाइन में जो है बिंदु नहीं है, 3 अलग अलग है। चलो बना के देखते हैं। एक बिंदु यहाँ ले लिए, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक रेखा तो नहीं है, सब अलग अलग है। 3 अरेखीय बिंदुओं से कौन सी आकृति बनती है? इनको जोड़ो, 3 अरेखीय बिंदुओं से नाम दे दो, ए, इसको बी और सी। चलो जोड़ते हैं, ए से बी, बी से सी, सी से। आप लोग स्केल से जोड़ोगे। कौन सी आकृति बनी बताओ? त्रिभुज बना हुआ है, तो क्या लिखोगे? 3 अरेखीय बिंदुओं द्वारा त्रिभुज की आकृति बनती है। 3 अरेखीय बिंदुओं द्वारा त्रिभुज की आकृति बनती है। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? थोड़ी सी राइटिंग आप लोग बच्चों समझ लेना। बता दे रहे हैं क्या है। ABC 3 अरेखीय बिंदुओं द्वारा त्रिभुज की आकृति बनती है। तो यहीं पे प्रश्न संग्रह 1.1 समाप्त हुए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में जो है आपको टॉपिक दिया जाएगा रेखाखंड, किरण रेखा, रेखा सर्वांग समरेखाखंड, रेखाखंड की सर्वांग समता के गुणधर्म, रेखाखंड का मध्य बिंदु, तुलना, किरण की लंबता, बिंदु की रेखा से दूरी। इतना समझाने के बाद फिर प्रश्न संग्रह 1.2 करवाया जाएगा। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।